एक बंदा जो कहता है कि मेरे सारे इस्लाम की बुनियाद ये है कि मेरी जो है ना हम जो है वो इल्मी किताबी हम बाबी नहीं है, यानी मरे हुए बाबों को ललकारने वाला जिंदा फिरौन के सामने सजदा रेज़ हुआ। ये अलमिया है मेरे पाकिस्तानियों, ये नौजवान नस्ल को कैसे बारीक वारदातें डाल के गुमराह कर रहा है। फौज को करेक्ट फॉर्म। ये साहब आपने फरमाया कि ये डिजिटल दहशतगर्दी की आपने टर्म इस्तेमाल की, ये टर्म आपने कहां से ली? ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब बोलते हैं, या ये टर्म जो है वो मरियम नवाज बोलती है? एक लंबा अरसा 50-50 खेलने के बाद आखिरकार आज मिर्जा साहब भी अपने हकीकी वालिदैन से जा मिले। आज उन्होंने हकीकी मानों में साबित कर दिया कि वो वाकई वहीं की पैदावार है, क्योंकि जिस तरह से वो फतवे लगा रहे हैं आवाम के ऊपर, ये फतवे बगैर किसी सोच के लग सकते हैं, ये फतवे बगैर किसी नजरिए के लग सकते हैं, ये फतवे बगैर किसी शऊर के लग सकते हैं, क्योंकि एक शऊर वाला इंसान कभी इस तरह के फतवे नहीं लगा सकता। एक अक्ल समझ बूझ रखने वाला, एक आजाद इंसान, एक जमहूरियत के ऊपर यकीन रखने वाला इंसान कभी भी इस तरह के फतवे नहीं बांट सकता। मिर्जा साहब ने कह दिया कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है ये डिजिटल दहशतगर्दी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देख लें, ये है मेरा कमरा और ये है उन दोनों की तस्वीर जिनसे मैं प्यार करता हूँ। ये बताने का मकसद, ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं ये बता दूँ वीडियो के शुरू में ही कि ये वीडियो खान साहब के बारे में नहीं होने वाली और ना ही खान साहब के खिलाफ होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है उन लौंडे लपाड़ों के बारे में कि जिन्होंने नाम इस्तेमाल किया खान का सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए और सिर्फ व्यूज कमाने के लिए, और अभी तक वो लोग अपनी शोहरत हासिल करने के लिए खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि उनकी एक एक बात, उनका एक एक बयान खान साहब के ऊपर कितने बड़ी मुश्किलात लेके आ रहा है और खान साहब के लिए कितना भारी साबित हो रहा है। लेकिन ये लोग अपनी हडर्मी से बाज नहीं आ रहे। आप लोगों को पता है कि इंजीनियर साहब की और पीटीए वालों की कंट्रोवर्सी जारी है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि इंजीनियर ने क्या कहा और पीटीए वालों ने क्या कहा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या इस मुल्क में जो कोई भी खान साहब के बारे में बात करेगा तो क्या आप उसको एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल देंगे? आप लोगों को यह किसने हक दिया कि आप इंजीनियर के बारे में कहें कि वो एस्टेब्लिशमेंट का टाउट बन गया? हमें सिर्फ इस बात का जवाब दे दें। क्या इस मुल्क में खान साहब के बारे में बात करना जुर्म हो गया है कि जो भी बंदा बोलेगा आप उसको कहेंगे कि ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हो गया है, ये एस्टैब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठ गया? आप लोग कह रहे हैं कि आखिरकार इंजीनियर भी अपने हकीकी वालिदैन से जा मिला, जहां की चीज थी वहां ही पहुंच गई। आप लोगों के पास क्या सबूत है कि इंजीनियर एस्टैब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठ गया है? क्या आप लोगों को यह लगता है कि जिस तरीके से आप लोग आए हैं इंजीनियर भी वही तरीका इस्तेमाल कर रहा है? मेरी जान, अगर इंजीनियर ने एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठना होता तो अभी तक वो किसी वजारत की सीट पे बैठा होता, जिस तरह आप लोग सब आगे बैठे थे। हम लोग इंजीनियर को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों ने आपको भी उसी वजह से सपोर्ट किया था। आप लोगों ने लगाया मदीना की रियासत का नारा, इंजीनियर ने लगाया अल्लाह और अल्लाह के नबी का नारा। आप लोगों ने भी उन सब की तरह मदीना की रियासत का नारा लगा के हमें फेंका, कभी किसी जगह पर जाके हमें फेंका, कभी तोशा खाना में जाके हमें फेंका, कभी किसी रेफरेंस में जाके। जिस तरह हमें कुछ लोगों ने मदीना का नारा लगा के फेंका बगदाद शरीफ में, बरेलवी शरीफ में, तुम लोगों ने भी वही किया। और इंजीनियर के साथ हम इसलिए खड़े हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पहचान कराई हमें उस बंदे ने। एक आम आदमी जो पाकिस्तान में रह रहा है, वो खान साहब से कितनी मोहब्बत करता है इसका अंदाजा वो लोग नहीं लगा सकते जो बरूने मुल्क में बैठ के वीडियोस बनाते हैं। तुम लोग हमारे प्यार को चैलेंज करते हो कि हम लोग खान साहब के बारे में इस तरह की बात करते हैं। ओए, पहले मुल्क में आके बात करना सीखो। दूसरे मुल्कों में बैठ के पाकिस्तान से फरार होके वहां पे अयाशी की जिंदगी गुजारना और दिन में एक वीडियो अपलोड कर देना और फिर कहना कि हम खान से मोहब्बत करते हैं, और लानत है तुम लोगों पे। तुम लोग इतनी खान साहब से मोहब्बत करते होते ना तो यहां पे उनको जिंदा छोड़ के ना जाते मरने के लिए। तुम लोग सारे निकल गए अपने अपने जगहों पे, मुल्क छोड़ के फरार हो गए और फिर कहते हो कि यहां पर रहने वाले लोग खान साहब के बारे में इस तरह की बात करेंगे। हम लोग सवाल उठा रहे हैं सिर्फ कि खान साहब ने अगर गलतियां की हैं तो क्यों गलतियां की हैं, और जब गलतियां की हैं तो खान साहब ने ये क्यों कहा कि भाई सब ने किया तो मुझसे भी होगी। भाई सब का हमने जिम्मा नहीं लिया हुआ था खान साहब, पीटीआई वालों हमने सब का जिम्मा नहीं लिया हुआ था।
हमने सबको इसीलिए छोड़ा था कि भाई आप लोगों ने एक नई बात की थी। आप लोग इंजीनियर के सामने आके खड़े हो गए तो आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आप लोग किस आग के अंदर कूद रहे हो। हम लोगों ने पिछली 1000 साल हुक्मरानी गिरा दी। तुम लोग तो किसी खाते में नहीं आते हमारे। मैं अपने टिकटॉक की वीडियोस में भी ये कह चुका हूं कि भाई तुम लोग हमारे लिए कोई चीजें नहीं हो, तुसी कोई शैवा नहीं हो। इतना खतरा खान साहब को उनके मुखालिफिन से नहीं होगा जितना इन लोगों की वजह से है। ये लोग बाहर मुल्क बैठ के बात कर देते हैं, बयान दे देते हैं, मुंह खोल देते हैं, जिस मर्जी के बारे में मुंह खोल देते हैं। बुकना यहां पे खान साहब को पड़ता है। और तुम लोगों की वजह से वो बंदा जेल में सड़ा है। शरीफ आदमी था वो, तुम लोगों की बातों में आ गया और अब सड़ा है वो जेल के अंदर। एक आम आदमी से पूछो कि कितनी तकलीफ होती है जब अपने लीडर को जेल में देखता है और वो ये देखता है कि लीडर का नाम इस्तेमाल करने वाले दूसरे मुल्क में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तुम लोगों को अगर व्यूज का इतना शौक है ना तो खुल के सामने आओ, अपने बलबोते पे नाम इस्तेमाल करो। खान खान करके तुम लोग व्यूज लेते हो और फिर तुम लोग इल्जाम लगाते हो दूसरों पे कि दूसरे जाके एस्टेब्लिशमेंट की झोली में बैठ गए। तुम लोग कौन सा कोई लड़के आए थे? हम लोग वो बात नहीं करना चाहते तो हमसे वो बात ना करवाओ। पहले भी तुम लोगों ने इंजीनियर का नाम इस्तेमाल किया कुछ महीने पहले, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम उनमें से नहीं है कि तुम लोगों ने खान का नाम इस्तेमाल किया और खान को लगाया कोने और खुद आए सामने। अब हम दोबारा वो गलती नहीं कर सकते कि हम इंजीनियर को भी चढ़ाए तुम्हारी इरादों के बेट और इंजीनियर को करे कोने पे और तुम लोगों को आने दे सामने। क्यों भाई? वो था शरीफ आदमी, तुम लोगों की बातों में आ गया। और हम है शियाने अली। बनु मैया की चालें जहां पे खत्म होती है, अली के शियों की चालें वहां से शुरू हो जाती हैं। हम सब जानते हैं तुम लोगों को। जितना तुम लोग खान से प्यार करते हो ना, समझ आती है हमें सारी। खान से प्यार वो बंदा करता है जो इस मुल्क में रह के खान का नाम लेते हुए भी डरता है कि भाई कहीं आगे मुझे कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। वो खान से प्यार करता है। बैरूने मुल्क फरार हो गए, फिर खुशियां मनाना कि ओ मैं अपनी जिंदगी बचा के बाहर आ गया और फिर वहां से बैठ के बयान देना कि मैं खान से प्यार करता हूं। और तू है तुम लोगों की जिंदगी पे बातें करते हो तुम लोग हमारे सामने आके। और हां, इंजीनियर को हम इसलिए पसंद करते हैं कि इंजीनियर ने हमें तारीफ कराया अल्लाह और अल्लाह के नबी का, और हमें अल्लाह और अल्लाह के नबी से आगे बढ़ के कोई नहीं है। हमारा एक ही मोटिव है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, बाकी सारे इंसान तो शायद ही कोई नहीं। तो भाई तुम लोग कैसे इमेजिन कर सकते हो कि हम खान को तरजीह देंगे इंजीनियर के ऊपर? जिस बंदे ने हमें दीन के करीब किया, जिस बंदे ने हमें तौहीद सिखाई। ये इस वीडियो का सबसे तल्ख पॉइंट होने वाला है। और अगर आपको बुरा लग रहा है तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मेरी अपनी जाती राय है, आप लोग अपनी जाती राय हो सकती है, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं। इंजीनियर ने हमें तारीफ कराया अल्लाह और अल्लाह के रसूल का। हम इंजीनियर को नहीं छोड़ सकते खान साहब के पीछे। खान साहब ने नारा लगाया मदीना की रियासत का, और जब उन पे इल्जाम लगे तो उन्होंने कहा सब ने किया तो मैंने भी किया। भाई क्यों सब ने किया, आपने भी किया? जब इंजीनियर भी यही बात करेगा ना कि भाई इंजीनियर ने हमें अगर मदीना शरीफ का नाम इस्तेमाल करके किसी और जगह पे फेंका ना तो हम मारेंगे ठुड्डा इंजीनियर को भी कि भाई आप भी निकलो, छुट्टी करो। क्योंकि हमें अल्लाह और अल्लाह के नबी से आगे कोई नहीं अब अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही आगे कोई होगा इंशाल्लाह। तो जो बंदा मदीना का नाम लेगा हम उसके साथ खड़े हैं, और जो फिर मदीना का नाम लेके अपने मफाद के लिए कदम उठाएगा हम उसको मारेंगे लित्तर आराम के चल निकल। ये टोटली हमारी थ्योरी है भाई। तो ये वीडियोस में इंजीनियर का नाम इस्तेमाल करना बंद कर दो। ये इस तरह की तस्वीरें लगाना, फिर इंजीनियर की तस्वीरों के पीछे तुम अजीब अजीब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, ये हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं मेरी जान। एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठना होता हम भी मजे कर रहे होते। तुम लोग तो फरार हो गए हो ना मुल्क से, और हमारे लीडर को छोड़ के यहाँ पे मरने के लिए, और बाहर जाके नाम इस्तेमाल कर रहे हो कि भाई हम खान से बहुत मोहब्बत करते हैं और जाओ यार काम करो अपना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।